हाय स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 4 क्लास थर्ड ए ब्रेव डीड। ये कहानी है बहादुर बच्चों की। ब्रेव बहादुर डीड कार्य। रवि एंड रोहन वर फास्ट फ्रेंड्स। रवि और रोहन वर थे फास्ट। वैसे तो फास्ट तेज होता है, लेकिन इसमें फास्ट फ्रेंड्स है तो इसका मतलब गहरे दोस्त। रवि और रोहन गहरे दोस्त थे। दे स्टडीड इन द सेम क्लास। वे स्टडीड पढ़ते थे। इन में सेम एक ही, क्लास कक्षा, तो वे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। बोथ वर गुड स्विमर्स। बोथ का मतलब होता है दोनों। वर थे गुड अच्छे, स्विमर्स तैराक। स्विम तैरना और स्विमर तैराक तैरने वाला। तो स्विमर्स वो दो थे, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो बोथ वर गुड स्विमर्स, दोनों अच्छे तैराक थे। दे यूज्ड टू गो टू ए रिवर टू टेक बाथ। दे यूज्ड टू वे करते थे, गो जाना, रिवर नदी पर, टू टेक बाथ नहाने के लिए। तो इसका हम सेंटेंस में बोल सकते हैं, वे नहाने के लिए नदी पर जाते थे। वन डे दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वन डे एक दिन, दे वर वे, प्लेइंग फुटबॉल खेल रहे थे। व्हेन दे वर टायर्ड, व्हेन जब। देखो क्वेश्चन अगर होता है तो व्हेन का मतलब कब, लेकिन क्वेश्चन ना हो तो व्हेन का मतलब जब। इसी तरह हु अगर क्वेश्चन है स्टार्टिंग में तो वो होगा कौन, और अगर नॉर्मली आया है तो उसका मतलब होगा जो। तो इस तरह इनके आंसर, जैसे वेयर अगर क्वेश्चन है तो कहाँ, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो वेयर का मतलब जहाँ। तो व्हेन दे टायर्ड, जब वे थक गए, टायर्ड थकना, थक गए थे। दे वेंट टू द रिवर, दे वेंट वे गए, टू द रिवर नदी पर, टू टेक बाथ नहाने के लिए। तो जब वो थक गए तो वो नहाने के लिए नदी पर गए। सम पीपल वर आल्सो टेकिंग बाथ। सम कुछ पीपल लोग, वर थे, आल्सो भी, टेकिंग बाथ स्नान कर रहे, नहा रहे। तो कुछ लोग भी वहाँ पे नहा रहे थे। सम वोमेन वर वॉशिंग क्लोथ्स। सम वोमेन कुछ औरतें, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े वॉशिंग धो रही थी। तो कुछ औरतें भी वहाँ कपड़े धो रही थी। ए वोमन हैड 2 चिल्ड्रन। एक औरत के 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे थे। द वोमन वाज बिजी। वोमन औरत, बिजी व्यस्त थी, इन वॉशिंग धोने में, द क्लोथ्स कपड़े, तो औरत कपड़े धोने में व्यस्त थी। बोथ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग नियर द रिवर। बोथ दोनों, चिल्ड्रन बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द रिवर नदी के नज़दीक, नियर पास में, तो नदी के पास में दोनों बच्चे खेल रहे थे। सी वाज सो बिजी इन हर वर्क। सी वाज वह थी, सो बिजी इतनी व्यस्त, इन हर वर्क अपने काम में, दैट सी डिड नॉट कीप ऑन आई ऑन हर चिल्ड्रन। दैट की सी डिड नॉट कीप आई का मतलब ध्यान रखना, कि वह अपने बच्चों, ऑन हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को नहीं देख पाई या उनका ध्यान नहीं रख पाई। सडनली अचानक, ए बेबी बॉय एक लड़का बच्चा, हैड स्लिप्ड इनटू द रिवर। स्लिप्ड फिसल गया, स्लिप मतलब फिसलना, स्लिप्ड फिसल गया, इनटू द रिवर नदी में। हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसको देखा। सी क्राइड फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चिल्लाई। सम पीपल हियर्ड हर क्राइज। सम पीपल कुछ लोगों ने, हियर्ड सुनी, हर क्राइज उसकी चीखने की आवाज़। सो नोबडी केम फॉरवर्ड, नोबडी कोई भी, केम आया, फॉरवर्ड आगे, टू सेव हर
ड्राउनिंग बेबी, सेव बचाने के लिए, हर उसके ड्राउनिंग डूबते हुए बेबी बच्चे को, लेकिन कोई भी उसके डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आया। रवि हियर्ड हर क्राइज, रवि ने हियर्ड सुना, हर क्राइज उसको चिल्लाते हुए चीखते हुए। ही सा द बेबी ड्राउनिंग, ही सा उसने देखा, द बेबी बच्चे को ड्राउनिंग डूबते हुए। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड वह कूद गया, इनटू द रिवर नदी में, एट वंस उसी समय। ही स्वेम अप वह तैरा, टू द ड्राउनिंग बेबी डूबते हुए बच्चे की तरफ। ही पिक्ड अप द बेबी उसने पिक उठाया, पिक्ड अप उठाया द बेबी बच्चे को, एंड स्वेम बैक टू द बैंक और वापिस तैर कर किनारे पर आया। बैंक किनारा, बैक वापिस, स्वेम तैरा और किनारे की तरफ तैर के आया। द बेबीज मदर ब्लेस्ड रवि, बेबीज मदर बच्चे की माँ ने ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, दुआएं दी। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना या दुआएं देना। रवि को फॉर हिज हेल्प उसकी सहायता के लिए। सी टुक हिम टू हर होम, सी टुक हिम वह उसे ले गई, टेक लेना और टुक ले गई, हिम उसे, टू हर होम अपने घर। द बॉयज फादर थैंक्ड रवि, लड़के के पिता ने थैंक्ड धन्यवाद किया रवि का। ही गेव हिम ए रिवॉर्ड फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ हिज सन, ही गेव हिम उसने उसे दिया, ही मतलब जो उसका बच्चे का पापा था वो, और हिम मतलब रवि। तो रवि के पापा ने बच्चे के पापा ने रवि को रिवॉर्ड इनाम दिया, सेविंग फॉर के लिए, सेविंग बचाने के लिए, द लाइफ जीवन ऑफ हिज सन अपने बेटे की। तो उसके पापा ने, बच्चे के पापा ने रवि को उसके बेटे की जीवन बचाने के लिए इनाम दिया। रवि वाज वेरी हैप्पी, रवि था वेरी हैप्पी बहुत खुश। ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ ए बॉय, उसने सेव्ड बचाई थी, द लाइफ जीवन ऑफ ए बॉय एक लड़के का, तो उसने एक लड़के का जीवन बचाया था। रविज फादर हियर्ड दिस स्टोरी, रविज फादर रवि के पापा ने हियर्ड सुनी, दिस स्टोरी यह कहानी। ही वॉज प्राउड टू हियर द स्टोरी, ही वॉज प्राउड वह गर्व महसूस कर रहे थे, टू हियर सुनकर, द स्टोरी कहानी, ऑफ हिज सन्स ब्रेव डीड, ऑफ हिज सन अपने बेटे के, ब्रेव डीड बहादुरी के कार्य की, ब्रेव बहादुरी, डीड कार्य। अब देखो इसमें जो सन्ज, रवीज, बॉयज, जो ये कोमा और उसके बाद एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये लगता है ऑफ के लिए। जब हम किन्हीं दो चीज़ों का रिलेशन दिखाते हैं तब हम ये एस लगाते हैं, जैसे माई फादर्स, माई मदर्स, तो ये रिलेशन के लिए लगाते हैं और इसका मतलब होता है का। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, इसमें जो भी मीनिंग है वो बताए गए हैं उनको भी आप याद करेंगे। जो भी जैसे बोथ, स्विमर्स, व्हेन, जो भी हार्ड मीनिंग है, प्राउड, ये सारे के सारे आप इसमें भी बताए गए हैं और रिटन वर्क में भी दिए जाएंगे। वहाँ से आप अच्छे से लर्न करेंगे और चैप्टर को बार बार ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। थैंक्स।